हरियाणा में खाद की किल्लत के बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। न्यूज 18 से बातचीत में करण दलाल ने यह कहा कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा को रोज करीब 1.5 लाख डीएपी की बोरी मिलेगी। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो संयम बनाकर रखें। सरकार ने किसानों के लिए मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी की है। हरियाणा सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। सर, किसानों को मुद्दे को लेकर आप पहुंचे हैं एक बार फिर से दिल्ली, किन मुद्दों पे अहम बात हुई आपकी? आज मैं दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिलने आया था, जिनमें प्रमुख रूप से हमारे जो उर्वरक और रसायन मंत्री हैं मनसुख भाई मांडवी जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई और डीएपी की जो किसानों को उपलब्धता का मुद्दा था उसके बारे में चर्चा हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले पूरे सप्ताह वो हर रोज़ 1.5 से लेकर 2 लाख बोरी के बीच में हरियाणा को किसान को खाद उपलब्ध कराएंगे। लगभग 3 रैक हर रोज़ आएंगे। तो हरियाणा के किसानों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक खेत के लिए ज़रूरत के हिसाब से खाद मिलेगी। आप जो है भरोसा रखें, चिंता ना करें। इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन बगैर खाद के किसी किसान की ज़मीन को नहीं रहने दिया जाए। तो जो समस्याएं हो रही थी कि डीएपी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, लोग मारामारी कर रहे थे, डीएपी को लोग चुरा के भी भाग जा रहे थे, डीएपी इतनी जरूरी चीज हो गई थी मगर उसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही। घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं। कुछ लोग कालाबाजारी करना चाहते हैं, कुछ लोग शॉर्टेज दिखाकर ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं। हमने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, कुछ लोगों के लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं और कुछ हम बांट के आधार कार्ड देते हैं तो वहाँ लाइनें लग जाती हैं। लेकिन डीएपी की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं हरियाणा के प्रत्येक किसान भाई को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त डीएपी है और हरियाणा को जितनी डीएपी की जरूरत होगी वो एक किसान को एक को मिलेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल बेशक ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही खाद की किल्लत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हकीकत है कि खाद के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में 3 दिन में दूसरी बार किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। मंगलवार को किसानों ने सड़क जाम कर दिया। इसके बाद रतिया एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। इसके साथ ही सरकारी पोस्टरों पर काली भी यहां पर पोती गई। कृषि और प्रशासन के खिलाफ किसानों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को भी किसानों ने प्रदर्शन किया था और विभाग पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया था। कि पिछले कई दिनों से जो है वो किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, जबकि सरसों की बिजाई है, गेहूं की बिजाई है, उसके लिए डीएपी सबसे पहले चाहिए हमें। बिजाई का समय निकलता जा रहा है और डीएपी जो है सरकार जानबूझ के नहीं भेज रही। सरकार चाहती है कि किसान जो है वो डीएपी के चक्कर में लाइनों में लग के उलझे रहे और बॉर्डर खाली हो। ये सरकार की मंशा है, जानबूझ के जो है सरकार किसान को परेशान करना चाहती है। आज का जो हमारा जाम लगाने का पर्पज़ है, भी शनिवार को हमारे साथ वादा किया गया था जहां के डीडीए की तरफ से और जहां के एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी है, भी सोमवार को सुबह आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डीएपी के ट्रक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब तक 11 बजने को आए हैं, भी एक ट्रक क्या एक कट्टा भी नहीं पहुंचा। तो हरियाणा में जगह जगह किसानों को डीएपी की खाद को लेकर जूझना पड़ रहा है। बात सिरसा की करें तो सिरसा में भी किसानों को पिछले कई दिनों से डीएपी खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। हालांकि किसान संगठनों के रोड जाम के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने जल्द ही किसानों को खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर पिछले 10 दिनों से सिरसा में खाद नहीं मिलने से कृषि विभाग की यहाँ पर लाचारी देखी जा रही है। फिलहाल कृषि विभाग ने जल्द ही किसानों को खाद मुहैया करवाने का भरोसा दिया है।